नमस्कार, मैं हूं अनुपम। निकाय चुनाव में बीजेपी के सियासी चक्रों में विपक्ष पूरी तरह से उलझ गया। जहां बीजेपी ने नगर निगम की सभी 17 सीटें जीती, वहीं नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी बीजेपी ने विपक्ष को चित कर दिया। यानी इस चुनाव में बीजेपी ने इतिहास तो रच ही दिया, बल्कि उस वोट बैंक पर भी कब्जा कर लिया जिसे कभी समाजवादी पार्टी से लेकर बीएसपी तक अपना बताती रही। बीजेपी का मुस्लिम कार्ड इस बार काम कर गया और जिस तरह से टीम योगी ने मुस्लिम प्रत्याशियों पर दांव लगाया, वो पूरी तरह से फिट बैठा। आइए आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी ने वो कीर्तिमान रच दिया जिसका अंदेशा शायद किसी को नहीं था। टीम योगी ने उस सीट पर भी कब्जा कर लिया जिसे मायावती, अखिलेश और कांग्रेस अपनी जागीर समझते थे। जिस वोट बैंक के सहारे सियासत की लकीर खींचते थे, जिसके दम पर खास बाहुल्य इलाके में अपना दबदबा कायम करने की ताक में रहते थे, उस सीट पर भी अब भगवा लहरा रहा है। उस क्षेत्र में भी अब कमल खिल गया है। उस इलाके में भी अब योगी योगी के नारे लग रहे हैं। चुनाव भले ही शहर की सरकार का हो, लेकिन योगी के दमदार नेतृत्व में उस मिथक को भी तोड़ दिया गया है। जब मुस्लिम को बीजेपी के सामने खड़ा कर दिया जाता था, जब मुसलमान को बीजेपी विरोधी बताया जाता था। भारतीय जनता पार्टी ने निकाय चुनाव में इस बात को भी साबित किया कि जो मुस्लिम कार्ड भारतीय जनता पार्टी खेल रही थी, मुस्लिमों पर काम कर रही थी और मुस्लिमों को लेकर तमाम तरह के सम्मेलन आयोजित कर रही थी, यानी कि मुस्लिमों में पैठ बनाने की भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति थी, काफी हद तक निकाय चुनाव के नतीजों में वो कामयाब होते दिख रहे हैं। निकाय चुनाव में जीत के साथ ही बीजेपी ने मुस्लिमों का भी दिल जीत लिया, तो मुस्लिमों ने भी वोट के दम पर उस पार्टी का दिल जीत लिया जिसे विपक्षी दल कभी अपने फायदे के लिए विरोधी बताते थे। यानी बीजेपी पर मुस्लिमों ने जिस तरह से भरोसा जताया, उससे उपचुनाव के साथ ही नगर निगम में भी बीजेपी ने विपक्ष का सूपड़ा साफ कर दिया। निकाय में 395 मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिए गए। 32 नगर पंचायत अध्यक्ष और कई मुस्लिम सभासद जीते। गोरखपुर में पार्षद प्रत्याशी हकीकुन निशा को मिली जीत। अमेठी से बीजेपी की पार्षद प्रत्याशी जैबा खातून की जीत। सहारनपुर की चिलकाना पंचायत अध्यक्ष पर फूल बानो जीती। यानी बीजेपी ने तमाम मुस्लिम उम्मीदवारों को निकाय के मैदान में उतारा और कमल के निशान पर जनता ने भी भरोसा जताया और इस जीत से विपक्ष को वो संदेश दिया जिससे मुस्लिम बनाम बीजेपी नहीं, बल्कि योगी के साथ मुस्लिम का नगाड़ा यूपी के साथ ही पूरे देश को सुनाई दिया। और जो 395 मुस्लिमों को टिकट दिया गया था, उन्होंने अपनी हार जीत के अलावा भारतीय जनता पार्टी के मेयरों के, नगर पालिकाओं के चेयरमैन के पक्ष में भारी मतदान कराया है। और जिन बूथों पर हम 2 वोट लेते थे, आज 100, 200, 500 वोट तक हमने ली है। और कई बूथों पर तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पराक्रम के बल पर सपा और बसपा को भी हराया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुस्लिम वोटर खुश हैं। इसका प्रमाण तभी सामने आ गया था जब रामपुर में आजम खान की विधायकी जाने के बाद आकाश सक्सेना ने उस सीट पर कब्जा कर लिया और रामपुर के बाद स्वार में अब्दुल्ला की विधायकी जाने के बाद बीजेपी की सहयोगी दल ने उस सीट पर कब्जा कर लिया। यानी मुस्लिम बाहुल्य इलाके में भी योगी का जादू चल गया और कमल खिल चुका है। चारों तरफ रामपुर में योगी जी का बोलबाला है और आज हमारी जीत जो प्रमुख कारण है वो मोदी जी और योगी जी की सरकारों की कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिसकी वजह से आज हम चुनाव जीते हैं। देखिए, ये वही आजम हैं जो एक जमाने में ये कहते थे कि ऊपर के फैसले अल्लाह के करता है और नीचे के फैसले हम करते हैं। आज उनको इस चीज से सबक लेना चाहिए और हमने तो पहले भी कहा था, ये उम्र राजनीति करने की नहीं है, ये उम्र राम राम करने की है। मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में लाने के लिए बीजेपी ने सबसे पहले पसमानदा दांव चला था, जिसका असर रामपुर के बाद स्वार और फिर मुरादाबाद और सहारनपुर जैसी नगर निगम की सीट पर कब्जा प्रमाण है। यानी अब इसका असर 2024 के लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि बीजेपी ने उस वोट बैंक पर अपना कब्जा कर लिया है जिस पर पहले समाजवादी पार्टी, बीएसपी और कांग्रेस अपना दावा करती थी।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। नगर निगम के चुनाव में अखिलेश यादव और मायावती की हालत ऐसी हो गई कि एक भी सीट उनकी पार्टी नहीं जीत सकी। लेकिन जब हार पर चिंतन मनन का वक्त आया तो सारा दोष ईवीएम और सरकारी मशीनरी पर फोड़ दिया गया। जहां मायावती ने कहा कि अगर चुनाव बैलेट पेपर से होते तो परिणाम कुछ और होता, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने बीजेपी सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगा दिया। तमाम कोशिशों के बावजूद समाजवादी पार्टी और बीएसपी नगर निगम के चुनाव में एक भी सीट नहीं ला पाई। अखिलेश यादव के साथ ही मायावती का सारा समीकरण फेल साबित हुआ। चाहे मुस्लिम और दलित कार्ड या फिर कोई और, यूपी की जनता ने सभी को सिरे से नकार दिया। लेकिन जब दोनों पूर्व मुख्यमंत्री की नगर निगम के चुनाव में हार हुई तो हार पर चिंतन मनन की जगह पूरा ठिकरा ईवीएम पर फोड़ दिया। मायावती ने ट्वीट में लिखा, अगर ये चुनाव भी फ्री एंड फेयर होता तो नतीजों की तस्वीर कुछ और होती। बैलेट पेपर से चुनाव होने पर बीएसपी मेयर चुनाव भी जरूर जीतती। यानी मायावती के मुताबिक उनकी हार इसलिए हुई क्योंकि ईवीएम से चुनाव हुए, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी अपनी हार पर कहां चुप बैठने वाली थी। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता ने ईवीएम से इतर इल्जाम उस पुलिस प्रशासन पर मढ़ दिया जिसने नगर निगम के चुनाव को पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष करवाया। अखिलेश यादव की पार्टी की प्रवक्ता ने कहा, चुनाव अगर फेयर होता, लोगों को वोट डालने से नहीं रोका जाता, तो चुनावी नतीजे कुछ और होते। भारतीय जनता पार्टी की पुलिस और भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन ने किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करते हुए लोगों को वोट डालने से वंचित किया, हम इसकी निंदा करते हैं। और हम ये कहना चाहते हैं कि चुनाव पूरी तरीके से निष्पक्ष रूप से परिपूर्ण नहीं हुआ। लोगों को वोट डालने से वंचित किया गया, जिसकी वजह रही कि वोट परसेंटेज इतना कम रहा। जीत पर जश्न और हार पर आरोप लगाने वाली दोनों पार्टी अब जनता के कटघरे में है, क्योंकि इस चुनाव ने दोनों दलों को वो सबक सिखाया जिसका अंदाजा शायद ही अखिलेश और मायावती को रहा होगा। हालांकि अखिलेश यादव और मायावती पहले तो एक दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी की, लेकिन उसका भी फायदा बीजेपी उठा ले गई। तो अब हार का कसूरवार ईवीएम और पुलिस प्रशासन पर मढ़ा जा रहा है, जिस पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया। कहीं नहीं गए जी, सहारनपुर गए, मेरठ गए, एक आध जगह और कहीं गए होंगे, निकले नहीं पूरे चुनाव में। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गतिविधि लगभग शून्य थी। वो पहले ही चुनाव में जाने से पहले हार स्वीकार कर चुके थे और उन्होंने मन बना लिया था कि प्रचार करने से कोई लाभ नहीं है, बाद का होमवर्क करो, क्या क्या बोलना है, संवैधानिक संस्थाओं को दोषी ठहराना है, ईवीएम को दोषी ठहराना है, प्रशासन पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाने हैं और चुनाव में धांधली हुई है, ये इस तरह के आरोप लगाने हैं। ये मैं ही कहता हूं कि ये संवैधानिक संस्थाओं का अपमान है। एसपी बीएसपी ने कहा धांधली से अधिकतर सीट जीती, तो बीजेपी ने कहा धांधली का निराधार आरोप लगाया। एसपी बीएसपी ने कहा सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, तो बीजेपी ने जवाब दिया निकाय में फ्री एंड फेयर चुनाव हुआ। एसपी बीएसपी ने आरोप लगाया अनफेयर चुनाव अति चिंतनीय, तो बीजेपी ने कहा जनता ने विपक्ष को जवाब दे दिया। चाहे अखिलेश यादव हो या फिर मायावती, दोनों नगर निगम में मिली करारी हार को स्वीकार करने से इतर ईवीएम और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन जब वक्त चुनाव प्रचार और जनता के बीच जाने का था, तो दोनों दलों के मुखिया ट्विटर पर सियासी कहानी साझा कर रहे थे और कार्यकर्ता को साथ रखने और संगठन को मजबूत करने की जगह अपने बड़े बड़े नेताओं से हाथ धो रहे थे। फिर हार पर ईवीएम को जिम्मेदार बताना कहां तक जायज है, इसका फैसला भी जनता के ऊपर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। निकाय चुनाव में ओवैसी फैक्टर से अखिलेश यादव और मायावती को कई सीटों पर नुकसान का सामना करना पड़ा। भले ओवैसी की पार्टी को नगर निगम में सीटें नहीं मिली हों, लेकिन मेरठ में ओवैसी फैक्टर काम करता दिखा। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने इस इलाके में प्रचार किया और मुद्दे उठाए, उस पर वोटरों का भरोसा दिखा।
और अखिलेश के मुस्लिम यादव समीकरण को फेल कर दिया। निकाय चुनाव में ओवैसी फैक्टर पहले के मुकाबले ज्यादा असरदार होता दिखाई दिया है। गौर करने वाली बात यह है कि AIMIM के प्रत्याशियों ने समाजवादी पार्टी के वोट बैंक को बड़ा डेंट मारा है। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत तीनों ही स्तर पर ओवैसी की पतंग ने अखिलेश की साइकिल को पंचर करने में अहम भूमिका अदा की है। खास तौर पर वो इलाके जो समाजवादी पार्टी के गढ़ माने जाते थे, वहाँ ओवैसी की पार्टी के उम्मीदवारों ने SP को बड़ा नुकसान पहुँचाया है। मुजफ्फरनगर में AIMIM प्रत्याशियों ने गठबंधन प्रत्याशी लवली शर्मा को वोटों के मामले में बड़ा नुकसान पहुंचाया है। उसी तरह मुरादाबाद यानी कि समाजवादी पार्टी के गढ़ में भी SP की हार में AIMIM ने अहम भूमिका अदा की है। आगरा में तो SP की जमानत जब्त हो गई। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर AIMIM के उम्मीदवारों ने न सिर्फ SP बल्कि BSP के वोट बैंक में भी सेंध लगाने का काम किया है। कल जो उत्तर प्रदेश के मजालिस मुकामी और बल्दियात के इंतखाबी नतीजे आए या नगर निकाय चुनाव के जो नतीजे आए, वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए बड़े ही हौसला अफजा रहे हैं और इसके लिए मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह सुब्हाना व तआला का और मजलिस के तमाम जिम्मेदारों का। ओवैसी की पार्टी ने यूपी में निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया है, तो इसकी कई वजह है। मुस्लिम समुदाय के ऐसे कई वोटर्स हैं जिनका SP और BSP से भरोसा उठ गया है। इनमें से बड़ी संख्या में ऐसे वोटर्स हैं जिन्होंने AIMIM को विकल्प के रूप में चुना है और AIMIM के पक्ष में वोट किया। इससे हमारे हौसले बुलंद होते हैं, बल्कि इससे हमारी जिम्मेदारियों में और इजाफा भी होता है। और आप तमाम लोग बखूबी जानते हैं कि कल जो नगर निकाय चुनाव के नतीजे आए, उसमें संभल नगर पालिका परिषद से मोहतरमा आसिया मुशीर खां को कामयाबी मिली और उनकी लीड थी 22,406 वोट से उनको कामयाबी मिली। AIMIM चीफ असीमुद्दीन ओवैसी कई मुद्दों पर बेबाक बयान देते आए हैं। कई मौके ऐसे आए जब अखिलेश यादव खामोश रहे, लेकिन ओवैसी उसी मुद्दे पर सख्त बयान देते दिखे, जिसके चलते ओवैसी की पार्टी को एक वर्ग विशेष में पॉपुलैरिटी मिलती दिखी। MY फैक्टर के बावजूद अखिलेश की पार्टी से मुस्लिम मतदाताओं का भरोसा कम होता दिखाई दे रहा है, जिसके कारण कई संख्या में मुस्लिम मतदाताओं ने या तो बीजेपी को वोट दिया या फिर ओवैसी की पार्टी के पक्ष में मतदान किया। भले ओवैसी की पार्टी सीटें हासिल न कर पाई हो, लेकिन उसने SP और BSP दोनों को नुकसान पहुंचाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। निकाय चुनाव के नतीजों की कहानी तो है ही दिलचस्प, लेकिन अयोध्या में जो हुआ उसकी कहानी भी कम मजेदार नहीं है। अयोध्या नगर निगम के झूलेलाल नगर वार्ड से निर्दलीय प्रत्याशी अभिनव पांडे पार्षद पद के लिए लड़ रहे थे और उनके सामने थे भाजपा के ओम प्रकाश अदानी। मतगणना में दोनों ही प्रत्याशियों को बराबर वोट मिले। फिर दोनों की सहमति के बाद तय हुआ कि नतीजों की घोषणा लॉटरी निकाल कर दी जाएगी। 2 पर्ची पर दोनों के नाम लिखकर एक बाल्टी में रखा गया। बाल्टी में पर्चियों को हिला डुलाकर मिला दिया गया और उसके बाद एक कर्मचारी से पर्ची निकलवाई गई। पर्ची पर निर्दलीय प्रत्याशी का नाम लिखा था और इस तरह उनके सिर पर जीत का सेहरा बंध गया। हमारे यहाँ 3 प्रत्याशी थे, भारतीय जनता पार्टी से, सपा और हम निर्दल थे। हमारा चुनाव निशान इमली था और हमेशा से हमारे यहाँ 2 ही पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के ही पार्षद रहे हैं। और इन लोगों ने इस तरीके से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है कि इसको 2 क्षेत्रों में बांट के रख दिया था। एक क्षेत्र का पूर्ण विकास किया था, एक क्षेत्र को आधे अधूरे में छोड़ दिया था। और भारतीय जनता पार्टी का भी हो गया, हम दोनों एक बराबर आके खड़े हो गए तो सारे अधिकारी असमंजस में फंस गए। कराया किया जाए, ऑप्शन 2 बचते हैं। एक ऑप्शन बचता है कि उपचुनाव करा दिया जाए, दूसरा ऑप्शन बचता है कि भाग्य मत पत्र का इस्तेमाल कर लिया जाए। आज मदर्स